प्रोग्राम देखे तो एक में कुछ फौजी खड़े थे जो सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, नाटक के माध्यम से कुछ बताना चाह रहे थे। एक प्रोग्राम मैंने देखा जिसमें बच्चों ने धरती और देश के प्रति कर्तव्य को बताया। और अभी अभी जो मैंने तीसरा प्रोग्राम देखा तो धरती माता कैसे रो रही है हम सब की वजह से, वो मैं समझने की कोशिश किया। बार बार मैं अभी आ रहा था तो आते आते राजेश मुझसे कह रहे थे मेरे देश की धरती कितना अच्छा गाना चल रहा है। मैं बोला ये आज ही चलेगा और कल इस धरती को कोई नहीं पूछने वाला है। आज सब नया कपड़ा पहन के हम भारत के वीर सपूत, सबका खून जागेगा, एकदम ऐसा लगेगा कि आज भारत बदल जाएगा और कल जा करके देखोगे तो ज्यों का त्यों है। इसमें मैं भी शामिल हूं, मैं ये नहीं कहता, पर मैं प्रयासरत हूं। एक दिन भारत माता की जय वंदे मातरम बोल देने से या एक दिन इकट्ठा हो जाने से मुझे नहीं लगता कि भारत बदलेगा। कुछ सैनिक बच्चे थे जो बता रहे थे वो सेना के कारण आज हम लोग सुरक्षित हैं। उनको पता नहीं अगली सुबह वो देख पाएंगे कि नहीं। उनको ये नहीं मालूम है कि अगली बार वो अपने घर वापस आ पाएंगे कि नहीं, अगली बार अपनी माँ से मिल पाएंगे कि नहीं, अपने भाई से मिल पाएंगे कि नहीं। किसके लिए? हमारे लिए। हमारे लिए जो उनकी इतनी मेहनत का एक रत्ती सिला नहीं दे रहे उनको, जो मैं देखता हूं, पता नहीं मैं गलत भी हो सकता हूं। क्या उन्हीं का काम है देश की सुरक्षा करना? मुझे लगता है हम सब, ये छोटे छोटे बच्चों से लेके जितने हम सब बैठे हैं, हम सब सैनिक हैं। जरूरी थोड़ी कि हाथ में बंदूक हो तभी देश की रक्षा होगी। देश की रक्षा तब भी हो सकती है जो हमारे काम है वो हम प्रॉपर करें। अपने गांव को स्वच्छ रखें, अपने बच्चों को संस्कारित करें। हमारे देश की जो संपदा है, जैसे ये बिजली का खंभा, ये तार, ये स्कूल, ये आंगनवाड़ी, इनकी रक्षा करें। ये ना करें कि पता चला कोई स्कूल के पीछे या बिल्डिंग के पीछे टॉयलेट कर रहा है तो हम भी जाके खड़े हो गए। मैं बार बार, मेरी चीजें हो सकता है दिल दुखाने वाली होंगी, लेकिन मैं वहां से यहां तक आते तक के मैंने देखा कि ये सरकारी संपदा जो बनी है ना, रोड, ये 1760 जगह खुदी हुई है पानी इधर से उधर करने के लिए, वो वहां से टूटी है, धीरे धीरे खत्म होगी। फिर एक दिन मैं भी आपके साथ खड़े होके कहूंगा सरकार कुछ नहीं करती, भारत देश का कुछ नहीं हो सकता। आपसे निवेदन है, मैं बहुत छोटा बच्चा हूं, आप सब मेरे बुजुर्ग हैं, और जो युवा साथी यहाँ बैठे हुए हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि देश को यदि बदलना है तो शिक्षा को बदलने की जरूरत है। सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत जहां है वो शिक्षा पे है। और शिक्षा की अगर हम बात करें तो वो केवल टीचरों की तरफ से नहीं होगा, हमारे गांव के अंदर से भी होगा, जिसका अच्छा एग्जाम्पल मेरे पास भगतपुरी और खजूरिया है। साहब, एक भी बच्चा आपको 8:30 बजे गांव के अंदर नहीं दिखेगा। गांव वालों की ऐसे ही बैठक हुई और सबने तय किया कि जिसका भी बच्चा होगा 8:30 बजे विद्यालय पहुंच जाएगा, 9 बजे आंगनवाड़ी। अगर किसी को दिख गया तो वो पकड़ के लाके बैठा देते हैं। खजूरिया का स्कूल प्राइवेट स्कूल फेल है, आज की डेट पे मैं कह रहा हूँ नागदा के स्कूल से मिला लूं। हुआ क्या है, सिर्फ गांव वालों की एकता। मैंने सिर्फ बात की है कि ये हमने किया है, ये प्रयास करिए कि हमारे बच्चे स्वच्छ आए, जूते मोजे पहन के आए, ड्रेस में आए। ड्रेस का कपड़ा घर में जा कर के खेलने में प्रयोग ना किया जाए, खूंटी में टांग दिया जाए ताकि वो साफ रहे, क्योंकि वर्दी का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे ही वर्दी शरीर पे आती है ना, तो एक साधारण आदमी पुलिस वाला, एक साधारण व्यक्ति डॉक्टर,
और एक गांव में रहने वाला आदमी कलेक्टर कहलाने लगता है सिर्फ एक वर्दी से। तो ये वर्दी इनकी ताकत है, ये इनको एहसास दिलाती है। तो इस तरह के छोटे छोटे प्रयासों की मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। और ऐसा नहीं है कि अटलावदा गांव में परिवर्तन मुझे नहीं दिख रहा, बहुत है जो मैंने देखा है। एक प्रोग्राम से लेकर के नामांकन पखवाड़ा, मेरे हिसाब से 20 गांव में सबसे बेहतर नामांकन पखवाड़ा हमारे अटलावदा गांव का था, हमारे युवाओं का, बुजुर्गों का था। जो अच्छी चीजें हो रही हैं उनसे सीखने का प्रयास करें। हमारे अटलावदा में मेरे को सबसे बेहतर जो शाला प्रबंधन समिति आपकी है, शाला प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों के लिए एक बार आप सबसे अनुरोध करता हूं कि तालियां बजाइए। सबसे अच्छी शाला प्रबंधन समिति हमारे इन 20 गांव में हमारे अटलावदा की है। छोटा आदमी एक निवेदन करना चाहता हूं कि ये अगर ये बाउंड्री हो जाए, चाहे वो फेंस से हो जाए या कुछ से भी हो जाए, और यहाँ ये जो पेड़ लग रहे हैं ये चारों तरफ अगर लग जाए तो कल को हम सभी इसी पेड़ की छांव में बैठना पसंद करेंगे। प्रयास करें कि गांव स्तर पे कचरा ना करें, क्योंकि यहाँ तो हम सिखा दे रहे हैं बच्चों को कचरा पेटी, कि कचरा पेटी में कचरा डालो। जहाँ चॉकलेट भी खा रहे हो तो झिल्ली जेब में रखो, जब कचरा पेटी दिखे तो उसमें डालो। पर जब वो गांव के अंदर जा रहा है और फिर हमारे पास आ रहा है तो क्या कहता है, मेरे मुंह पे कहा है बच्चों ने, यहाँ तो ठीक है सर इसको तो साफ रख लेंगे, हमारे गांव में तो बहुत गंदा है, ये मेरे मुंह पे कहा है। यही बच्चे हैं। अब बताओ मैं एक अकेला कैसे इनको बदलूं, कैसे? बिना आपके सहयोग के नहीं हो सकता। और ऐसा नहीं है कि हमारे गांव में पहले ये नहीं होता था। अभी धरती माता कह रही थी नाटक में, धरती माता नाटक में कह रही थी कि आप ही लोग तो थे जिन्होंने मुझे सुंदर सजा सवार के रखा था, और आज आप ही, तो हम भी तो पहले क्या करते थे, है ना, उखेड़े में कचरा डालते थे, और वो कचरा और घर का गोबर वो हमारे खेत में जाता था, और जो अनाज आता था उस अनाज को खाने वाले ये तगड़े लोग बैठे हैं। उस अनाज का शरीर है ये, अगर ये अभी हाथ पकड़ ले तो मेरे जैसा जवान आदमी नहीं हिला सकता। ये वो ताकत है उस उखेड़े की खाद की डली हुई अनाज खाने वाले, और उस घास को खा करके दूध और घी देने वाले जानवरों का घी खाने वाले लोग हैं। हम रसायन खिला रहे हैं तो रसायन जैसा शरीर हो रहा है। चाय पीने के लिए मैंने देखा जो प्लास्टिक नाटकों में बोल रहे हैं, आप चाय क्या करते हैं, वो पॉलीथीन में भर के लाते हैं गरम गरम चाय। आपको मालूम है वो पॉलीथीन अगर धरती के नीचे गई तो कितनी बर्बाद है। वो ये कचरा बीनने वाले होते हैं शहर में, वो कचरा बीन के लेके जाते हैं, उसको वापस मशीन में डालते हैं, केमिकल डालते हैं, प्लास्टिक बनाते हैं, मार्केट में आ गया। हमने गरम चाय उसके अंदर डाला, पूरा केमिकल चाय में है। तो हम वो शख्स हैं जो दुकानदार के पास पहले पैसा दे के बीमारी खरीदते हैं, फिर उस बीमारी को खुद अपने हाथ से अपने शरीर में डालते हैं, फिर खुद तकलीफ भोग के फिर पैसा दे के डॉक्टर को और उस बीमारी को निकालते हैं। तो हम तो यही कर रहे हैं, खुद बीमारी ला रहे हैं और खुद ही इलाज करा रहे हैं, नुकसान हमारा है। तो उस प्लास्टिक का उपयोग करना बंद करें, थैला लेकर के जाएं। और आप सबसे निवेदन है, ये मैं रहूं ना रहूं, मेरे बुजुर्ग यहाँ हैं, मेरी इस बात को याद रखना, अगर ये दो चीजें अच्छी हो गई, ये कैंपस अच्छा हो गया, यहाँ पे अगर हमने ध्यान देना चालू कर दिया तो पूरा गांव बदल जाएगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी यही है। हम जैसे रहते थे वो एक, तो हमको, मुझे कुछ बच्चों में दिखता है वो उनकी भाषा में कि मुझे कंप्लेन अभी कम हुआ है, शुरुआत में तो इन्हीं दोनों को क्या बताएगा ऐसा बोल देते थे, ये मास्टर, फिर आ करके। तो वो आपको भी घर पे देखना पड़ेगा कि वो उस तरीके से बात कर रहे हैं कि नहीं, नहीं तो कल वो आपके साथ वैसा बात करेगा तब बुरा लगेगा। तो उस मानसिकता को
मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि गांव स्तर पे भी स्वच्छता रखने का प्रयास करें, समय पर बच्चों को भेजें, नियमित भेजें और सबसे ज़्यादा ध्यान पढ़ाई पर दें। जो मैंने पिछले 1 साल में देखा है एसएमसी में परिवर्तन, मैंने देखा है कि हमारे एसएमसी के अध्यक्ष महोदय निरंतर प्रयासरत हैं इस जगह को, विद्यालय को, आंगनवाड़ी को बेहतर बनाने पे। और मैं सबसे ज़्यादा बार बार एक चीज़ बोलता हूं कि अधिकारों का डंका बजाने की ज़रूरत नहीं है, अपने कर्तव्य करते चले जाओ, अधिकार खुद ब खुद मिल जाते हैं, खुद ब खुद मिलते हैं। हम सबको अपना काम करना है। मुझे ये अच्छा लगा, मेरे दिल से इच्छा, आप सब बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, आप सभी को जीवन का अनुभव मुझसे कहीं ज़्यादा है। आप सबसे बस एक ही अंतिम निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे शिक्षकों को सहयोग करें। बच्चों में संस्कार यहाँ से दिए जा रहे हैं, बताया जा रहा है, उसका फॉलोअप हो रहा है कि नहीं घर पे, उस पर देखना चालू करें। मैं हमारे एसएमसी अध्यक्ष महोदय जो हैं उन्हें एक भेंट प्रदान करना चाहता हूं, आपसे निवेदन करता हूं कि स्वीकार करें। आपने बहुत बेहतर काम किया, एक बार तालियां बजाइए हमारे अध्यक्ष महोदय के लिए। हमारे अटलालों से अच्छे लोग कहीं भी नहीं है। और आलोक सर अभी भी बोल रहे थे कि यार हमारा गांव सुधर गया, ज़्यादा अच्छा, मैं 1 या 2 साल रहूँगा। हम आलोक सर को विश्वास दिलाते हैं कि सर आपने जो सोचा, हो सकता है हमें उसमें कुछ कमी रहे, पर उससे बेहतर करने की कोशिश हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। और इसके साथ पूरे गांव वालों की तरफ से, पूरे गांव वालों की तरफ से आपने जो हमारे गांव में मेहनत की है, उस मेहनत के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चाहे आप